अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, आज का ये मेरा मौजू है क्लास 10th के ऊपर जो 2021 में एग्ज़ाम होने वाला 2000 ये क्या कहता है बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला 2021 में, उनके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो सामने आपको किताब दिख रहा है, किताब का नाम है रोशनी। ये मैं चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ पंजाबी अदब, मतलब पंजाबी जो भाषा होता है, जैसे हिंदी अदब, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, जितने भी उर्दू, जितनी भी सारी भाषाएं होती हैं अपने हिंदुस्तानी ज़बान के, मतलब हमारे हिंदुस्तान के अंदर, सारा मैं चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। ये बचा हुआ है मेरा पंजाबी। इनके बाद आएगा, फिर मैं देख लेता हूँ, मराठी आएगा, फिर उसके बाद आसामी, आसामी। मतलब हर चैप्टर का मैं अलग अलग वीडियो बनाता हूँ, मतलब हर कहानी, मतलब भाषा के ऊपर अलग अलग मैं वीडियो बनाता हूँ। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 22 हो चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 23। तो चलिए हम पंजाबी अदब पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कब से पंजाबी जो भाषा होता है वो कब से उजागर हुआ है अपने हिंदुस्तान के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबी अदब। माहिरीन लसानियात का ख़याल है कि पंजाबी इब्तदाई तौर पर, मतलब शुरुआती तौर पर, एक बोली की शक्ल में थी जो पशाची अपभ्रंश से निकलती थी। बोली से ज़बान बनने तक पंजाबी ने एक लंबा सफ़र तय किया जो 3 मरहलों में जाकर मुकम्मल हुआ। पंजाबी अदब की तारीख़ को चार अदवर में बांटा गया। अदवार होना चाहिए, अदवर है, अदवर में बांटा गया। पहला दौर कदीम है, जो पुराना दौर है। कदीम के माने पुराना। पहला दौर कदीम है जो 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक मुहीत है। सन बता रहा, सन 1000 ईस्वी से 1500 सन ईस्वी तक। दूसरा दौर वस्ता है जो 1850 ईस्वी तक फैला हुआ है। तीसरा दौर जदीद, मतलब नया दौर। तीसरा दौर जदीद है। देखें यहाँ पे 4 अदवार के अंदर बांटा गया। पहला कदीम, पुराना दौर, जो 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, मतलब 500 साल तक रहा। फिर दूसरा दौर वस्ता जो 1850 तक फैला हुआ है, मतलब 1500 से पार या 1800 तक चला। फिर वहाँ बता रहा है तीसरा दौर जदीद जो 1850 से 1947 ईस्वी तक। और चौथा मासरे अदब 1947 ईस्वी के बाद अब तक, जो अभी चल रहा है। पंजाबी अदब के आगाज़ के बारे में इख्तलाफ राय है। मजहबी शाइज़ के सबब एक तवील अरसा तक पंजाबी अदब का आगाज़ गुरु नानक देव जी की वाणी से माना जाता रहा है, जबकि बाज़ माहिरीन बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की वाणी से पंजाबी अदब का आगाज़ मानते हैं। पंजाबी अदब की तारीख़ में कबीर, नामदेव, रविदास, यहाँ पे कुछ शख्सियत का नाम यहाँ पे आने वाला है, आप उनको जहन नशी कर लें। रविदास जो पंजाबी अदब को उजागर करने के अंदर इसका मतलब योगदान है। रविदास जैसे सनत शायरी, सुन्नत बोलें या सनत, पता नहीं, यहाँ पे तशदीद वगैरह है ही नहीं। और गैर मुस्लिम लोगों का नाम है, मुझे इतना पता नहीं कि इन लोगों का नाम के अंदर क्या मतलब ज़बर ज़ेर लगेगा या नहीं लगेगा, माज़रत चाहता हूँ। जैसे सनत शुआरा को भी अहम मकाम हासिल है। श्री गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, भाई गुरुदास, गुरु अनंग देव, गुरु अमरदास, गुरु तेग बहादुर। इधर हम उल्टा लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है शाह हुसैन वग़ैरह की शायरी तख्लीक़ात ने पंजाबी अदब को शुरू में ही इस्तिक़ामत अता कर दी थी। भाई वीर सिंह, पूरन सिंह, धनी राम जातरक, मदर कृपा सागर, डॉक्टर चिरण सिंह, भाई रणधीर सिंह, प्रोफेसर मोहन सिंह, अमरता प्रीतम, अवतार सिंह, उसके बाद आज़ाद, हीरा सिंह दर्द, देविंदर सत्यार्थी, प्रीतम सिंह सफ़ीर, बाबा बलवंत, गयानी गुरमुख सिंह, गर होगा या गुर पता नहीं, गुरमुख सिंह, मैं यही बोल लेता हूँ, गुरमुख सिंह मुसाफिर, दर्शन सिंह आवारा। देखें नाम भी इसका अजीब तरीके से है। हरनाम कौर, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कौर आएगा, समझो यहाँ पे सिख बरादरी के लोग हैं। हरनाम कौर, अमर कौर, नरेंद्र पाल, मोहम्मद बख्श, मोहम्मद बोटा गुजराती, फजल शाह, किशन सिंह आरिफ, ग़ुलाम रसूल,
कालिदास, गुजरानवालिया, ईश्वरदास वग़ैरह ऐसे शुअरा हैं जिन्होंने अपनी तख्लीक़ात से पंजाबी अदब के सरमाया में गिरा कदर इजाफ़ा किया है। पंजाबी फ़िक्शन में भाई वीर सिंह, मोहन सिंह वेद, चिरण सिंह शहीद, गयानी हज़ारा सिंह, हकीम सिंह, अमर सिंह, रूपलाल, सरदार हरबख्श सिंह, गरबख्श सिंह, पूरन सिंह, नानक सिंह, निरंजन सिंह, फजल दीन, नरेंद्र सिंह सोज, मैं सोचा क्या नरेंद्र मोदी आएगा यहाँ पे सॉरी, नरेंद्र सिंह सूरज, प्रोफेसर करतार सिंह, सुबहान सिंह, सनत सिंह, शेखू वग़ैरह के अस्माए गिरामी खुसूसी तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। दिगर असनाफ़ में भी पंजाबी अदब का भरपूर सरमाया है जो हिंदुस्तानी अदब में पंजाबी अदब को अहम मकाम अता करता है। आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ। इस अदब में ख़ास तौर से पंजाब की सक़ाफ़त, विरासत और उम्मीदों और तमन्नाओं की तर्जुमानी मिलती है। ये था पंजाबी अदब, जो पंजाबी भाषा होता है, किन किन लोगों का इसके अंदर योगदान रहा, मतलब इसको सामने लाने के लिए। मतलब पंजाबी जो भाषा था, जो बहुत मतलब कोने के अंदर उसको मतलब डाल दिया गया था, उसको मतलब सामने लाने के लिए, उनको मशहूर करने के लिए, उनको कब से उजागर किया गया, इन लोगों का मतलब योगदान है। इसमें कुछ मुस्लिम लोगों का भी नाम है, कुछ गैर मुस्लिम का भी नाम है, कुछ इसमें सिख बरादरी के लोगों का भी नाम है। बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर, मतलब इसको उजागर करने के अंदर, मतलब इसको सामने लाने के लिए, इनको मशहूर करने के लिए, इनको तरक्की करने के लिए। तो ये था मेरा पंजाबी भाषा के ऊपर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो के अंदर हम आपको मराठी अदब का जो सामने आपको दिख रहा है, इसको हम पढ़ाएंगे। हर वीडियो के अंदर मैं अलग अलग ज़बान का वीडियो अलग अलग वीडियो में लाऊंगा, अलग अलग ज़बान के ऊपर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लें, और मेरे दूसरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे हम क्लास 12th का मैं एग्ज़ाम की तैयारी करवाता हूँ 2021 के लिए, बिहार बोर्ड का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।